नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अंकित एक बार फिर अपने चैनल SGA अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था सौरमंडल टॉपिक चल रहा था। अपन उसमें 7 पार्ट कर चुके हैं। ये अपना 8वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट होने के बाद में ये अपने पास में हो जाएंगे 160 क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैनल की क्वेश्चनों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आज का और एक सीरीज का 141वां क्वेश्चन। पश्चिम की ओर से भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? पश्चिम की ओर से भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? पहला है अपने पास यम, दूसरा है अरुण, तीसरा है वरुण और चौथा अपने पास में शनि। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन अपना पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? पहला है यम, दूसरा अरुण, तीसरा है वरुण, चौथा है शनि। तो इसका राइट आंसर होगा अपने पास में अरुण। क्या हो दोस्तों? अरुण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में दूसरा नंबर का। ओबोरॉन, टाइटेनिया, एरियल, एम्बेरियल, मिरांडा, ये पांचों ग्रह किसके उपग्रह हैं? क्वेश्चन क्या अपना? ओबोरॉन, टाइटेनिया, एरियल, एम्बेरिया और मिरांडा ये किसके उपग्रह हैं? उनके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन क्या है? अरुण, तीसरा क्या अपने पास में वरुण और चौथा अपने पास में मंगल। क्वेश्चन क्या अपना? क्वेश्चन है ओबोरॉन, टाइटेनिया, एरियल, एम्बेरियल, मिरांडा ये पांचों किसके उपग्रह हैं? पहला ऑप्शन है बृहस्पति के, दूसरा है अरुण के, तीसरा अपने वरुण के और चौथा ऑप्शन है मंगल की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा अपने पास में अरुण होगा। क्या होगा दोस्तों? अरुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से उपनाम से जाना जाता है? मतलब लेटे हुए ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास में बृहस्पति, दूसरा अपने पास में शनि, तीसरा है अरुण और चौथा ऑप्शन अपने पास वरुण। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने दूरी पर सूर्य के ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, उस ग्रह का नाम बताना है। पहला ऑप्शन अपने पास में है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण और चौथा अपने पास में वरुण। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? शनि। क्या होगा दोस्तों? शनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना शुरुआत। सूर्य के चारों ओर चक्र वर्ष में कितना चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में कितना चक्कर लगाता है? पहला 29। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने फिर से। क्वेश्चन है अपना यूरेनस सूर्य के चारों ओर कितने वर्ष में चक्कर लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर कितने वर्ष में चक्कर लगाता है उसके नाम बताना है। 29 वर्ष में, दूसरा 48 वर्ष में, तीसरा अपने पास 84 वर्ष में, चौथा अपने पास में 92 वर्ष में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? पहला 29, दूसरा 48, तीसरा 84, चौथा है 92। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? 84 वर्ष। क्या होगा दोस्तों? 84 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 5वां नंबर। अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा? अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत ग्रह में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? पहला नेपट्यून, दूसरा प्लूटो, तीसरा यूरेनस, चौथा अपने पास में शनि। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपना अन्य ग्रह की अपेक्षा में विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? पहला है नेपट्यून, दूसरा प्लूटो, तीसरा अपने पास में यूरेनस और चौथा अपने पास में क्या है दोस्तों? शनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? ये यूरेनस होगा। क्या होगा दोस्तों? यूरेनस क्या है? सभी जगह विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 45 कर ही लिया है क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास में बृहस्पति, दूसरा है शुक्र, तीसरा है अपने पास में यूरेनस और चौथा अपने पास में वरुण। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपना कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? पहला ऑप्शन अपने पास में है बृहस्पति, दूसरा है शुक्र, तीसरा है यूरेनस और चौथा अपने पास में वरुण। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? वरुण होगा। क्या होगा दोस्तों? वरुण। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां नंबर क्वेश्चन आज का। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार में निम्न में से सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है नेपट्यून, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है मंगल और चौथा अपने पास में बुध।
क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है 7 नंबर का, सौर परिवार में इसकी निम्न में से कौन सा सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? पहला ऑप्शन है नेपट्टून, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है मंगल, चौथा अपने पास में बुध। इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा दोस्तों, नेपट्टून, नेपट्टून होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 48 नंबर का, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है मीथेन के कारण, दूसरा ऑप्शन है अपने पास अमोनिया के कारण, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन के कारण, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन के कारण। क्वेश्चन क्या है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई पड़ता है, उसका नाम बताना है। पहला है मीथेन के कारण, दूसरा अमोनिया, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मीथेन। क्या होगा दोस्तों, मीथेन। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? सहोदर भाई के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है बुध और शुक्र, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में पृथ्वी और शुक्र, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, और चौथा ऑप्शन है अपने पास में अरुण और वरुण। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 10वां नंबर का, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा उसके बारे में बताना है। बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन पास बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में मंगल और चौथा ऑप्शन है पास में पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, बुध होगा। क्या होगा दोस्तों, बुध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी की दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है अपने पास बुध, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में मंगल, तीसरा ऑप्शन है नेपच्यून और चौथा ऑप्शन है अपने पास में शनि। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सूर्य और पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा है नेपच्यून और चौथा अपने पास में शनि। जो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नेपच्यून। क्या होगा दोस्तों, नेपच्यून। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर की, वर्ष अधिकतम होता है शनि पर, बृहस्पति पर, नेपट्टून पर, पृथ्वी पर। वर्ष अधिक सबसे ज्यादा किस पर होता है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है शनि पर, दूसरा ऑप्शन है अपने पास बृहस्पति पर, तीसरा है नेपट्टून पर, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नेपट्टून पर। क्या होगा दोस्तों, नेपट्टून पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास 13 नंबर का, सौरमंडल बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपट्टून है, शनि है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सूर्य का सबसे सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा? पृथ्वी, यूरेनस, नेपट्टून और शनि। इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा दोस्तों, नेपट्टून। क्या होगा दोस्तों, नेपट्टून। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 54 नंबर का, 154 का, और आज का 14वां नंबर। यम और कुबेर की खोज किसने की थी? 1930 में की है। किसने की, किस खगोल वैज्ञानिक द्वारा की गई है? यम और कुबेर की खोज 1930 में किस खगोल वैज्ञानिक द्वारा की गई है? पहला ऑप्शन है क्लाइड टॉम्बेक ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन गेले ने, तीसरा ऑप्शन है विलियम हार्शल ने, चौथा ऑप्शन है जेम्स पी बल ने। क्वेश्चन क्या है, यम व कुबेर की खोज 1930 में किस खगोल वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? टॉम्बेल, क्लाइड टॉम्बेल ने, दूसरा जॉन गेले ने, तीसरा विलियम हार्शल ने, चौथा ऑप्शन है अपने पास जेम्स पी बेल ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, क्लाइड टॉम्बेल ने। क्या होगा दोस्तों, क्लाइड टॉम्बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किस आकाश पिंड पर परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों की गति बराबर समय लगता है? परिक्रमण और परिभ्रमण की गति में, दोनों की गति में सबसे बराबर समय लगता है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा बुध, तीसरा है शुक्र, चौथा है शनि। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में से आकाशीय कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति बराबर होती है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, अपने पास में चंद्रमा। क्या होगा दोस्तों, चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपनी 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? पहला ऑप्शन है अपने पास में चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा है मंगल, चौथा अपने पास में प्लूटो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास में 16 नंबर का, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है मंगल और चौथा अपने पास में प्लूटो। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा। क्या होगा दोस्तों, चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपनी की 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह कुल सतह का कितने प्रतिशत दिखाई देता है? पृथ्वी से कुल सतह का मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की सतह कुल कितने प्रतिशत दिखाई देता है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास में
33, दूसरा ऑप्शन है 59, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 69, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 69, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 70। पृथ्वी से देखने वाला चंद्रमा की सतह पर कुल कुल कितने सतह दिखाई देती है, कितना प्रतिशत दिखाई देता है कुल सतह का? 33%, 59%, 69% और 70%। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 59%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 158 नंबर का और आज का 18वां नंबर। कैवेलियस कैलेवियस निम्न में से क्या है? कैलेवियस निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन है बृहस्पति का उपग्रह, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में जल मार्ग से संपूर्ण ग्लोब चक्कर लगाने वाली इटली का नाविक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? कैलेवियस क्या है? कैलेवियस क्या है? पृथ्वी पर बृहस्पति जो है उसका उपग्रह है, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर स्थित एक बड़ा क्रेटर है, तीसरा ऑप्शन है जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब और संपूर्ण पृथ्वी पर चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है। यार इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने पास में चंद्रमा पर स्थित क्या है? एक बड़ा क्रेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन। पृथ्वी चंद्रमा पर के बीच स्थित को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी पर व चंद्रमा के स्थित जो बीच में अंतरिक्ष है उसको किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष, दूसरा ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष, तीसरा ऑप्शन है सिसलुनर, चौथा ऑप्शन है अपने पास में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना पृथ्वी चंद्रमा के बीच में जो अंतरिक्ष है उसको किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष, दूसरा ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष, तीसरा ऑप्शन है सिसलुनर, चौथा ऑप्शन है अपने पास में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सिसलुनर। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 160 और आज का 20वां क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सूर्य का उपग्रह नहीं है? निम्न में से सूर्य का उपग्रह नहीं है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा है चंद्रमा, चौथा ऑप्शन पास में नेपट्यून। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से सूर्य का उपग्रह नहीं है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा है चंद्रमा, चौथा अपने पास में नेपट्यून। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? चंद्रमा होगा। क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। तो अपन ने क्या है 8 सीरीज कंप्लीट कर ली है, इसमें अपन ने 160 के तकरीबन क्वेश्चन कर लिए हैं। मेरे हिसाब से रेलवे और एनटीपीसी के लिए काफ़ी हैं, फिर भी मेरे पास में 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं उनको आपको करा दूंगा। चलिए यदि आप मेरे चैनल SGA अकेडमी में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ विदाई लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए दोस्त और उमंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।